छोटा सा छोटा सा एक टॉपिक और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम क्यों ये सोहम साधना कर रहे हैं, क्यों ये इतना सब चीजें कर रहे हैं, सारा खेल क्या चीज का है ये। एक लड़का महात्मा बुद्ध के पास में रोज जाता था। बुद्ध ध्यान सिखाइए, ध्यान सिखाइए। और महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते। एक दिन महात्मा बुद्ध ने उसको कमंडलू दिया, जाके पास नदी में से पानी लेके, ओफो, लड़के को मजा आ गया। आज बुद्ध प्रसन्न हो गए, उछलता हुआ कूदता हुआ कमंडल को लिया हुआ दौड़ता नाचता हुआ, अरे आज ध्यान सिखाएंगे, आज बनते की कृपा होगी। और जाके नदी में छम छलांग लगा दी। अब पानी भरने लगा तो पानी तो सब मट में लगा। उफो, ये क्या हो गया, ऐसा गंदा पानी थोड़ी बनते को भेंट करूंगा। बाहर आ गया, किनारे पे बैठ गया। किनारे पे बैठ के सिर नीचे कर दिया, रोने लग गया। ये ऐसा पानी कैसे ले जाऊंगा। रोते रोते थोड़ी देर बाद में सिर ऊपर किया, गया, देखा पानी बिल्कुल शांत हो गया, क्रिस्टल क्लियर। नजदीक गया तो पेंदा स्पष्ट दिख रहा है। आहा, समझ में आ गया। पानी भरा और बुद्ध को दे दिया। बुद्ध बोले, कुछ समझना है? समझ गया। जब चित्त शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। महात्मा बुद्ध 6 साल जंगल में रहे थे। क्या कोई लाइब्रेरी थी? क्या कोई गुरु था? नो, कुछ भी नहीं। मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान पेनेसिया है, रामबाण है, सब तालों की चाबी है। और इसको करते सब चीजें ओपन हो जाती है। महावीर 12 साल रहे थे। कौन था? ध्यान। जितने हमारे राम जी बने, कृष्ण जी बने, ध्यान, मेडिटेशन। जब चित्त शांत हो जाता है ना तो चीजें स्पष्ट एज इट इज सही सही दिखने लग जाती है। मैं कौन हूं, सामने सही रूप आ जाता है। ठीक है ना? तो इसका जो श्लोक नंबर 10 है ना, अथ स्वरम परीक्षामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान तीनों कालों का ज्ञान कैसे हो जाता है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देते हैं, फिर अपन समापन करते हैं। बचपन में मैं ट्रेन में बैठा, एक स्टेशन के ऊपर, पास में मेरे जैसे कुछ छोटे बच्चे बैठे हैं दूसरी ट्रेन में, और मैं उन बच्चों से हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमें लगा कि हमारी ट्रेन चल रही है। आपने भी कभी महसूस किया होगा। लेकिन पास में बच्चे तो ऐसे कैसे, वो भी मेरे को दिख रहे हैं, है ना, कहाँ चल रही है। तो फिर मैंने इधर मुड़ के देखा स्टेशन को, हाँ स्टेशन पीछे जा रहा है। हुआ क्या था, दोनों ट्रेनें बराबर चल गई, समान पटरियों पे चल गई। जब दोनों समानांतर में चलती है, पैरेलल में चलती है, सभी जब बराबर चलते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, भ्रम हो जाता। ये पृथ्वी आपकी 16,000 किलोमीटर ऐसे रोटेट कर रही है सूर्य के चारों तरफ, और 1,07,000 किलोमीटर इलेप्टिकल कर रही है। कभी ऐसा हुआ कि अमेरिका इधर आ गया, जापान उधर चला गया? नहीं। कभी हमें मालूम पड़ता है कि 16,000 किलोमीटर और 1,07,000 किलोमीटर पर आवर हो रहा है? नहीं। सभी चल रहे हैं। जो कोई स्टेशनरी है ना, स्टेशन स्थिर है, तो हमें दिख रहा है कि स्टेशन पीछे जा रहा है। जब आप स्थिर होते हैं ना, तब आपके सामने पूरा पिक्चर दिखता है। सब 2 मिनट प्रयोग करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता ले आइए, एक गहरी श्वास को भरिए, ओमकार करिए, ओम। आंखें बंद, शरीर सीधा। आप अपने बचपन को देखिए। आप 4 साल की उम्र में हैं, माता जी, पिताजी, बड़े भाई किसी की अंगुली पकड़ करके आप स्कूल में जा रहे हैं। कुछ रोते हुए, कुछ चिल्लाते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए, छोटे छोटे से कपड़े पहने हुए हैं, गले में एक टाई भी लगा दी हुई है। आपका बैग है जो पिताजी के, भैया के, माँ के हाथ के अंदर है, वो आपकी अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं। आप देखिए, अब आप थोड़े बड़े हो गए, प्राइमरी स्कूल में आ गए हैं। अब आप अपने आप स्कूल जा रहे हैं। कुछ लोग टैक्सी में आजकल जाते हैं, कुछ लोग अपनी साइकिल में धीरे धीरे जा रहे हैं। अब आप हाई स्कूल में आ गए हैं, बड़ी स्कूल में आ गए हैं। अब आपकी ड्रेस पैंट वगैरह हो गई है। हाँ, आपने कुछ बाइक वगैरह भी छोटा मोटा खरीद लिया है। हाय हेलो करते हुए जा रहे हैं, अपने आप को देखते रहिए। आप कॉलेज में आ गए हैं। हाँ, अब तो बड़े मजे हो गए। अब आपके पास में तो
बुलेट आ गई है, बड़ी गाड़ी से आ गई, दंदनाते हुए जा रहे हैं, है ना। आजकल तो आप पार्टियां भी करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब आप और बड़े हो गए हैं, नौकरी लग गई है। देखिए पहले दिन नौकरी पे कैसे गए हैं, वहाँ के माहौल को देखिए, अपने कपड़ों को देखिए, अपने साथियों को देखिए। अब तो आप लंच वगैरह वहीं लेते हैं, ऑफिस में लेने लग गए। जो बड़े हो गए और बड़े हो गए, जो मेरी उम्र के हो गए, उनके बच्चों की शादियां हो रही है, रिटायर हो गए। इस तरह से अपने जीवन को देखते रहिए, देखते रहिए। ओम शांति। आंखें खोल लीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए। और ये कौन था जिसने मेरे बचपन को भी देखा? बिल्कुल बच्चा दिख गया मेरे को कपड़े पहने हुए। फिर उससे बड़े को देखा, उससे बड़े को देखा। कौन है वो? कौन है जो स्थिर है? वो कौन है जो दृष्टा है, जो सबको देख रहा है? हम्म? देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर न मुह्यते। दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, भगवत गीता। देहेन अस्मिन यथा देह, हमारे देह के अंदर जो है ना, वो हमेशा एक चीज है, आत्मा है, स्टेशनरी। वो देख रहा है, कौमारम यौवनम जरा, बच्चे थे, जवान हुए और बूढ़े हो रहे हैं, देख रहा है। वो एज इट इज है, उसमें उसमें कोई चेंज नहीं है ना। कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति भी धीर न तत्र मुह्यते। इसी तरह से हम, वो आदमी अपनी फिल्म को देखता है, अब नेक्स्ट जन्म में जा रहे हैं, देहांतर प्राप्त, देहांत के बाद में भी अपने उस शरीर को उस तरह से देख रहे हैं। योगेश्वर दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्त दानी भूतानी। इस जन्म से पहले अर्जुन तुम अव्यक्त थे, यू वर अनमैनिफेस्ट, मैं भी अनमैनिफेस्ट था, लेकिन मुझे पता है, मुझे सब जन्मों का। अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, अब हम व्यक्त हो गए, मैनिफेस्ट हो गए। अव्यक्त निधनानि नेव तत्र का परिवेदना, उसका क्या सोचना। इससे पहले अनमैनिफेस्ट थे, अव्यक्त दानी भूतानी, भूत में अव्यक्त थे, व्यक्त निधनानी ने, अव्यक्त निधनानी, है ना। तो उसका क्या, उसके लिए क्या सूत्र? वो जो एक स्टेशनरी है, वो सब देख रहा है। उसको तीनों का, जब आप स्टेशनरी हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, तो आपको तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। यह है स्वर योग, है ना। आपके लिए इतना ही रखेंगे, ये हमारा सेकंड पार्ट में हम करते हैं, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन स्वर योग ये है, आपको ध्यान होना चाहिए। जब हमने कहा कि, और आपका सारा खेल साधना का क्या है? सारा खेल साधना के अहंकार को गिराना, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसलिए प्रभु यीशु के कहते हैं कि चतुर चालाक आदमी नहीं जा सकता। अब आपने क्या सीखा? दीपक जलाना। अरे अरे, इनका तो दीपक 4 घंटे, आहा, ये आपका और पतन हो गया। जो निर्मलता लानी थी, जो ज्ञान को समझना था, आपने श्वास को भरा, दीपक जलाया। अरे हमारे स्टूडेंट के तो दीपक पूरे दिन भर जलते हैं। अरे तुमने उस स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया। तुमको कोई कृपा से, ईश्वर कृपा से पुनर्जन्म के उससे मिला हुआ था ज्ञान। मैं आपको संक्षिप्त में कहता हूं, मैं एक बहुत बहुत पवित्र संस्थाओं से ट्रेंड हूं। पतंजलि योग सूत्र का शॉर्ट में बताता हूँ, 4 पाद है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, कि पतंजलि बिना आपको कहीं भी आनंद नहीं आएगा। पहला पाद है समाधि पाद। सीधा पतंजलि, देखा आप जैसे विद्वान लोग बैठे, सीधी समाधि सिखा देते, समाधि पाद, है ना। तो कुछ लोगों ने कहा, भैया पतंजलि, हमें तो, हम तो बिल्कुल नए। अच्छा ठीक है, अब सेकंड पाद है, सेकंड पाद मैंने चैप्टर साधन पाद। पहले समाधि बताई, अब और उल्टा चलते, अब उसके समाधि को करने के लिए साधन क्या है, साधन पाद। ठीक है। और तीसरा है विभूति। जब ये जान लेते हो ना योग, तो आपको चमत्कार आने लगे, अब बाबा जी बन जाते हो, आप नदी के ऊपर चलने लग जाते हो, आप आकाश गमन करने लग जाते हो, है ना। आप चीजों को मंगाने लग जाते हो, ठीक है ना। विभूतियां मिलने लग जाती है। तीसरे अध्याय का 21वें श्लोक से यही शुरू होता है, विभूतियां, विभूति पाद। और चौथा है केवल्य पाद, मोक्ष का, लिबरेशन का। तो हमारी संस्थाओं में तीसरा पढ़ाते नहीं है। वो कहते हैं नो, अगर तुम विभूतियों के चक्कर में आ गए तो और खड्डे में गिर जाओगे। आधे लोग तो जेल में है बाबा जी, और आधे बेल पे, आधे अगर सत्ता बदली तो जेल में चले जाएंगे। ये बता देता हूं, आप उनकी निकटता को आपने नहीं देखा है, दूर के ढोर सुहाने। बाबा परमहंस कहते हैं, कंचन कामनी से जो दूर नहीं रहता वो बाबा होनी सिद्ध नहीं हो सकता। कंचन कामनी से दूरी रखे, विवेकानंद ने कहता है ये यूं। विवेकानंद ने क्या किया, एक दिन बाबा सोए, चिल्लाए, आग आग, बिस्तर से उछल पड़े बाबा।
हटाए, यहाँ कहाँ आगे? बिस्तर को झटका, नीचे सिक्का था, विवेकानंद ने सिक्का रख दिया था। सिक्का, कंचन कामनी से दूर रहना पड़ेगा। ये जो बाबाज देख रहे हैं ना आप, मेरे को बहुत साल पहले एक मिले कि हमारे गुरुजी तो माल्या के यहाँ दिल्ली में रुके। मैंने कहा खत्म हो गई बात, जैसा अन्न वैसा मन, शास्त्र झूठ नहीं हो सकते, आपका गुरु कुछ भी हो। मैन इज नोन बाई कंपनी ही कीप्स। तो इसलिए क्या है कि आप एक पवित्र साधना में जा रहे हैं। मैं इसलिए आपको पकड़ पकड़ के ला रहा हूं बार बार। आप एक पवित्र साधना में हैं, तो इसमें आपको अहंकार को गिराना और वस्तु को जानना, ठीक है ना, ये हमारा उद्देश्य है। मैं अब समापन करता हूं इसका, फिर आपके कोई प्रश्न है तो उसको अपन